बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। मैं हूँ सैयद अदील गद्देजी और आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के 9 जून के एहतजाज को लेकर काफ़ी सारी जो पेशरफ्त हुई हैं, काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आई हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही अहम खबर कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आम इंतखाबात हैं उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उस हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आप फॉलो कर ले ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुंच सके। और चूँकि ये चैम गोइयाँ की जा रही हैं और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानिब से ये मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि कल शाम से या आज शाम से जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर ली जाएगी। और अगर इस तरह की सिचुएशन आज़ाद कश्मीर के अंदर क्रिएट की जाती है तो फिर जाहिर सी बात है मुस्तनद खबरों के लिए और फौरी खबरों के लिए जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आप तक बर वक्त खबरें पहुँचती रहे तो उसके लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जल्दी से फॉलो कर लें। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर 27 जुलाई को आम इंतखाबात का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो इलेक्शन होंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये फ़ौज और रेंजर्स की ज़ेर निगरानी होंगे। और साथ ही साथ सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि चूँकि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने एहतजाज की कॉल दे रखी है और उसमें जो उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर जो टॉप लिस्ट पे उनका एक मुतालबा है वो ये है कि महाजिन की 12 नशिस्तों का खात्मा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है उसमें महाजिन की 12 जो हल्के हैं उनके अंदर भी इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि जो हुकूमत है ये इंतज़ामिया है उसकी जानिब से फ़िलहाल इन नशिस्तों पर जो इंतखाबी अमल है ना तो उसको रोका जा रहा है, ना ही उनको ख़त्म करने के हवाले से कोई इस तरह की हमें पेशकश नज़र आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें महाजिन नशिस्तों के हवाले से जो है वो फ़िलवक्त तक जो 12 महाजिन हल्के हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। अब ज़ाहिर सी बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये सवाल किया गया कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने अपना जो एहतजाज है वो जारी रखा और ये तवील अरसे तक चलता है, यानी 1 से 1.5 माह तक चलता है, तो क्या जो इंतहाबी शेड्यूल है वो मुतासर हो सकता है। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने कहा कि अगर अवामी एक्शन कमेटी अपना प्रोटेस्ट जारी रखती है तो फिर आइन के तहत जो है वो इंतहाबी शेड्यूल में रद्दोबदल कर सकते हैं और 27 जुलाई से ये आगे जा सकता है। अब दूसरी एक अहम खबर जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि गुज़िश्ता रात भी आपको मैंने एक खबर दी थी कि जो 14,000 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इस्लामाबाद से या वफाक से जो है वो तलब किए थे, जिसमें से ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस्लामाबाद पुलिस हो, रेंजर हो, FC हो, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पहुँचना शुरू हो गई हैं। इस हाल से बाज़ाब्ता तौर पर जो वफाक है या जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। लेकिन क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ और जो तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिससे ये कहा जा सकता है कि जो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के जो दस्ते हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो तमाम तर जो सिचुएशन थी वो मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस के हवाले से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये दावा कर रहे हैं कि आज शाम या कल शाम तक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लैकआउट किया जा सकता है। अब अगर ये उस तरह की सिचुएशन बनती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि 29 सितंबर को जो अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज था तो 28 सितंबर से ही आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है उसको मअतल कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और वो तमाम तर इलाके जो कि पाकिस्तान के इलाकों के करीब हैं वहाँ पर किसी हद तक जो है वो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो काम कर रही थी और वहाँ से जो वीडियोज़ हमारे सामने आ रही थी या सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ जो है वो अपलोड हो रही थी वो वहाँ से जाकर जो है वो की जा रही थी। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जो अवामी राब्ता मुहिम है उसका सिलसिला भी जारी है। इससे पहले हमने देखा था कि ज़िला बाग के अंदर, रावलाकोट के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उनकी जो कार्नर मीटिंग्स थी, जो उनकी अवामी राब्ता मुहिम के जो सिलसिला था उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ किया गया था। और ये कहा गया था कि जो हुकूमत जिस तरह के भी इक़दाम कर ले, जो अवामी एक्शन कमेटी है वो अपना 9 जून का जो एहतजाज है वो जारी रखेगी। और जो महाजिन की 12 नशिस्तें हैं, जो अशराफिया की मुराद का खात्मा है या फिर जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है, जब तक उस पर मनन जो है वो अमल दरामद नहीं होता था फिर ये अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी रहेगा। और अवामी एक्शन कमेटी अपने हर एहतजाज के अंदर ये कहती रही है कि जो उनका ये एहतजाज है ये तवील भी हो सकता है, यानी 1 से 1.5 माह से का भी हो सकता है। इस हवाले से कारकुनान को, आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है उनको ये हदायत भी जारी की गई थी कि 1 से 1.5 माह का राशन भी आप जमा कर ले ताकि किसी किस्म की आपको जो है तकलीफ़ या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो ओवरऑल आज़ाद कश्मीर से जो सिचुएशन थी वो मैंने आपके सामने रखी। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।